इधर इदरान के दिल में पैदा होने वाला शक हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ने लगा। वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर समीन इससे कौन सी बात छिपा रही है। पहले तो वो हर बात उसके साथ शेयर करती थी, मगर अब उसकी खामोशी, परेशानी और नजरें चराना इदरान को बेचैन करने लगा था। दूसरी तरफ समीन पूरी रात सो न सकी। एक तरफ उसे अपनी बहन ईना की इज्जत बचानी थी और दूसरी तरफ उसे अपने घर को भी टूटने से बचाना था। वह जानती थी कि अगर उसने कमाल की हकीकत सबके सामने रख दी तो शायला का घर भी बर्बाद हो जाएगा, जबकि अगर वह खामोश रही तो कमाल मजीद खतरनाक खेल खेल सकता है। इधर कमाल अपनी नई चाल की तैयारी में मशरूफ था। उसने सोच लिया था कि अगर समीन ने उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो वह ईशना की तस्वीरों का सहारा लेकर पूरी कहानी का रंग बदल देगा। वो चाहता था कि सब लोग समीन ही को कसूरवार समझे ताकि कोई उसकी असलियत तक न पहुंच सके। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब अफराद मौजूद थे। माहौल बज़ाहिर परस्कून था, लेकिन हर शख्स के दिल में अलग ही तूफान चल रहा था। उसी दौरान कमाल ने जानबूझकर जमीन की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। समीन फौरन समझ गई कि वह उसे डराने की कोशिश कर रहा है। इदरान ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में एक और सवाल पैदा हुआ कि आखिर कमाल बार बार समीर को ही क्यों देख रहा है। दफ्तर पहुंचने के बाद भी इदरान का जहन काम में ना लग सका। उसे समीन के अल्फाज और उसकी खामोशी बार बार याद आ रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो हकीकत जानकर ही रहेगा, चाहे उसे किसी का भी सामना क्यों ना करना पड़े। इधर इश ने भी हिम्मत कर ली। उसने समीन से कहा, आप ही हम कब तक इस इंसान से डरते रहेंगे। अगर आज हम खामोश रहे तो कल वो किसी और लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। समीन ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि इसका असल चेहरा सबके सामने आए, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उसकी सजा तुम्हें ना भुगतनी पड़े। इन्हें क्या मालूम था कि कमाल इन दोनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसने पहले ही एक ऐसी साजिश तैयार कर ली थी जो न सिर्फ समीन और आशना बल्कि इदरान और शला के रिश्तों को भी हमेशा के लिए तबाह कर सकती थी। इसी लम्हे कमाल के मोबाइल पर एक असरार कॉल आई। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने सिर्फ इतना कहा, अगर आज अपना काम मुकम्मल ना किया तो तुम्हारा सारा राज दुनिया के सामने आ जाएगा। यह सुनते ही कमाल के चेहरे का रंग उड़ गया। अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी किसी और के जाल में फंस चुका है और आने वाले दिनों में सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि खुद कमाल की जिंदगी भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। असरार काल खत्म होते ही कमाल चंद लम्हों के लिए सख्त में आ गया। उसके माथे पर पसीना नमूदार हो गया। उसने फौरन नंबर पर दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद जा रहा था। वो बेचैनी से सोचने लगा कि आखिर ऐसा कौन है जो उसके सारे राज जानता है और उसे धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ समीन ने फैसला कर लिया कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगी। उसने इशना से कहा, अगर हम आज भी डर गए तो कमाल कभी नहीं रखेगा। वह हर बार हमें किसी न किसी बात से बलखमेल करेगा। अब वक्त आ गया है कि उसकी हर चाल का मुकाबला किया जाए। इशना ने खौफजदा लहजे में कहा, लेकिन आप ही अगर उसने मेरी तस्वीरें सबके सामने फैला दें तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी। समीन ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और बोली, याद रखो कसूर उस शख्स का है जो बल मेल करता